प्रोग्राम में खुश आमदेद। अब हम प्रोग्राम में जिला सवाबी की बात करेंगे। आयशा, जिला सवाबी के बारे में बात करने से पहले आपको दिलचस्प बात बताती चलूं जो कि बहुत ही कम लोगों को मालूम है। आयशा, वो क्या है? वो ये है कि मशहूर लोक दास्तान यूसुफ खान और शेरबानो के किरदार भी सवाबी की ही सरजमीन से मुंसलिक हैं। अच्छा, बिल्कुल, और सब कुछ आपको मैं ही नहीं बताऊंगी। मजीद मालूमात के लिए हम ये रिपोर्ट देखते हैं। सवाबी खैबर पख्तूनख्वा का अहम जिला है। जून 1988 तक ये जिला मर्दान का हिस्सा था। मशहूर लोक दास्तान यूसुफ खान और शेरबानो के किरदार भी सवाबी ही की सरजमीन से मुंसलिक हैं। यहाँ यूसुफ जई, जदून और खटक कौम आबाद हैं। जिले की मशहूर सियासी शख्सियात में इंजीनियर उस्मान खान तुर्की, मोहम्मद सादिक खान, शेर जमान, शहरियार खान, मोहम्मद उस्मान, अरशद खान एडवोकेट शामिल हैं। इस जिले में कौमी असम्बली की NA 12 और NA 13 है, जबकि सूबाई असम्बली की PF 31 से 36 तक नशिस्तें हैं। जिला सवाबी एक ज़रख़ेज़ इलाके पर मुश्तमिल है। गन्ना, मकई, तंबाकू यहाँ की मशहूर फसल है। आयशा, तंबाकू के लिए मशहूर जिला सवाबी के माजी के कुछ इलेक्शंस पर नजर डालते हैं और बात करते हैं 1988 के इलेक्शन की। 1988 में जिला सवाबी में एक कौमी असेंबली की नशिस्त थी, यानी NAR। यहाँ से अवामी नेशनल पार्टी के अब्दुल खालिक खान ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के मौलवी हमदुल्ला को शिकस्त दी। 1990 के इंतखाबात में एक बार फिर अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। इस बार हाजी रहमानुल्लाह ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के सलीमुल्लाह खान को शिकस्त दी। 1988 की टर्नआउट की बात करें तो जिला सवाबी में इस साल तकरीबन 38% बेदार वोटर्स ने अपना काम किया, जबकि बाकी 62% वोटर्स खामोशी रहे। 1990 का टर्नआउट भी 38% ही रहा और गुज़श्ता इलेक्शन की तरह इस बार भी 62% रजिस्टर्ड वोटर्स ने इलेक्शन में अपना हिस्सा नहीं डाला। 1993 में अवामी नेशनल पार्टी के हाजी रहमानुल्लाह को काजी मौलाना फजलुल्लाह ने इस्लामी जमहूरी महाज की जानिब से इलेक्शन लड़ते हुए 6000 वोटों से शिकस्त दी। 1997 में हाजी रहमानुल्लाह को एक बार फिर कामयाबी मिली और उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के इफ्तिखार अहमद को 3000 वोट से शिकस्त दी। 1993 में भी टर्नआउट में फर्क नहीं पड़ा और 37% ने वोट डालने का हक अदा किया, जबकि 63% ने हुकूमत की तश्कील में अपना किरदार अदा नहीं किया। 1997 में जिला सवाबी के अवाम में गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में मायूसी बढ़ गई थी। शायद इसी वजह से टर्नआउट सिर्फ 27% रहा, जबकि 73% वोटर्स ने खामोश रहने को ही बेहतर जाना। आयशा, इस तरह लोगों का अवामी हुकूमत की तश्कील में अपना किरदार ना निभाना एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सूरत हाल है। बिल्कुल आयशा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस साल इलेक्शन में टर्नआउट ज्यादा होगा, क्योंकि अवामी शऊर ज्यादा बेदार है और मीडिया और सोशल मीडिया ने अवाम को काफी मुतहरिक भी किया है। यूँ आज आम आदमी चाहता है कि वो हुकूमत की तश्कील में अपना किरदार अदा करे। कुछ मजीद आगे बढ़ते हैं आयशा और बात करते हैं 2002 की, जब नशिस्तों की तादाद में इजाफा हुआ। जी हाँ, तो इस तरह जिला सवाबी में कौमी असेंबली के 2 हलके बने, NA 12 और NA 13। NA 12 से मोहम्मद उस्मान एडवोकेट ने MMA की जानिब से इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और उनके मद्दे मुकाबिल अवामी नेशनल पार्टी के शहरियार खान थे। NA 13 से भी मुत्तहिदा मजलिस अमल के मौलाना खलील अहमद पठान कामयाब हुए। उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद सादिक खान को शिकस्त दी थी। जिला सवाबी के 2002 के इलेक्शन में कौमी की तरह सूबाई नशिस्तों पर मुत्तहिदा मजलिस अमल कामयाबियां हासिल नहीं कर सकी और जिला की 6 में से 3 नशिस्तों पर अवामी नेशनल पार्टी, 2 पर मुत्तहिदा मजलिस अमल और 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ था। 2008 में NA 12 में एक बहुत बड़ा अपसेट देखने को मिलता है, जब एक आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर उस्मान खान तरकई ने अवामी नेशनल पार्टी के असफनियार वली खान को एक इंतहाई सख्त मुकाबले के बाद सिर्फ 300 वोटों से शिकस्त दी। जबकि NA 13 में भी अवामी नेशनल पार्टी ने बमुश्किल कामयाबी हासिल की। यहाँ परवेज खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के मोहम्मद नईम पठान को तकरीबन 700 वोटों से शिकस्त दी। 2008 के सूबाई इलेक्शन की बात की जाए तो जिला सवाबी में 6 में से 4 नशिस्तों पर अवामी नेशनल पार्टी और 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। बात करें इलेक्शन के टर्नआउट की तो 2002 इलेक्शन में 1997 के इलेक्शन के मुकाबले में एक बार फिर वोटर्स आए और इस साल 37% रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपने हक राय दही इस्तेमाल किया और 63% ने फिर भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जो कि वो अपना वोट डालकर ले सकते थे। 2008 में सूरत हाल नहीं बदली और इस इलेक्शन में भी सिर्फ 38% लोगों ने वोट डाला और 62% इंतखाबी अमल से लाताल्लुक ही दिखाई दिए। आइंदा इंतखाबात की मतवक्के तब्दीलियों यानी 2008 और 2013 में आने वाले फर्क को देखें तो 2008 में इस जिले की आबादी तकरीबन 10.25 लाख थी, जो अब बढ़कर अब तकरीबन 14.5 लाख हो चुकी है। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 5,71,000 थी, जो अब बढ़कर तकरीबन 7 लाख हो गई है।
मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 3.5 लाख थी, जो अब बढ़कर तकरीबन 4 लाख हो चुकी है। और इस तरह 2008 में खवातीन वोटर्स की तादाद 2.25 लाख थी, जो अब बढ़कर तकरीबन 3 लाख हो चुकी है। जिला सवाबी में NA-12 से मुंतखब इंजीनियर उस्मान खान तरकई ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। 2008 को उनके असासे तकरीबन 3 करोड़ के थे, जो कि 2011 में बढ़कर 4.5 करोड़ से जायद हो गए। इस तरह NA-13 से कामयाब अवामी नेशनल पार्टी के परवेज खान के असासाजात 2008 में 7.25 करोड़ के थे, जबकि 2011 में उनके असासाजात 13 करोड़ रुपए से जायद के हो गए। इस तरह इनके असासाजात में 5 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा हुआ। सियासतदानों के बाद अवाम के हालात का जायजा लेते हैं। 14 लाख के करीब अफराद के लिए जिला सवाबी में 8 बड़े अस्पताल हैं। इनके साथ 7 सिविल डिस्पेंसरीज भी मौजूद हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद 150 है, यानी 9,300 से ज्यादा अफराद के लिए सिर्फ एक बिस्तर है। इस तरह सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की तादाद सिर्फ 100 है। मतलब ये हुआ कि 14,000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। तालीम के शोबे की बात करें तो जिला सवाबी में 1500 स्कूल, 8 कॉलेजेस और 1 यूनिवर्सिटी है। इन सहूलियात का आबादी के तनासुब से जायजा लें तो 280 तालिब इल्मों के लिए 1 स्कूल है और 49 तलबा के लिए 1 उस्ताद है। इन नाकाफी सहूलियात पर बात करते हैं। सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहरवर्दी साहब, जिला सवाबी में भी सेहत की सूरत हाल इंतहाई अबतर है, क्या कहेंगे आप इस पर? सवाबी में जो मामलात हैं वो इस तरह से हैं कि वहाँ पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने यूनिवर्सिटी तो बना ली है, लेकिन उसके अलावा मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा देगरगूं हैं। जो सहूलियात हैं वो नाकाफ़ी हैं और उन चीज़ों पर कैश करना होगा, उन चीज़ों को देखना होगा क्या से आगे किस तरह से किया जा सकता है। जो इस वक्त के जो सवाबी के जो मुंतखब हैं मेंबर, वो तरकई जो हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं वहाँ पर, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने इतना कुछ काम नहीं किया है। इनके मुकाबले में जो अब आगे फाइट होने वाली है अगले इलेक्शन में, फाइट में कह रहा हूँ, मेरा मतलब अगला इलेक्शन जो कंटेस्ट होना है, वो इनसे सब इनके लिए टफ टाइम जो देंगे वो तहरीक इंसाफ के असद के असर है, जो कि ऑलरेडी स्कूल और कॉलेजेस का उन्होंने एक जाल बिछाया है वहाँ पर, और जिससे कि काफी फायदा वहाँ पर पहुँच रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि असद कैसर जो है वो बड़े मजबूत एक कंटेंडर के तौर पर उभरेंगे तरक्की फैमिली के मुकाबले में, और मोस्ट प्रॉबली वो तमाम चीजें डिलीवर कर सकेंगे जो इस वक्त हम जिनको नाकाफी सहूलतें जो आवाम के लिए हैं उनके बारे में कहा जाए। सोहरवर्दी साहब, क्या ये नाकाफी सहूलियात आवाम के फैसले पर भी असरअंदाज होंगी? आवाम जब भी उनको बुनियादी सहूलियतें नहीं मिलती हैं या किसी हुकूमत से जब वो नालां होते हैं, तो वो किसी सूरत में भी हुकूमत को तो अगर वो दोबारा उस उम्मीदवार को जो है मुंतखब नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो आवाम के जो फैसले हैं अफकोर्स वो मुस्तकबिल पर जो है उनका असर होगा, और आप देखेंगे कि लीडरशिप में जो है वो फर्क आएगा। बहुत शुक्रिया आपका सोहरवर्दी साहब। अब वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का, मगर आप कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हम दोनों के पास है एक और जिला की तफसीलात आपके लिए। आगे आप देखेंगे जिला कोहाट में इलेक्शन 1988 से 2008 तक के नताइज, सियासी सूरत हाल, कौन हारा कौन जीता, और साथ साथ अवाम को दस्तयाब बुनियादी सहूलियात के बारे में। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब हम बात करेंगे जिला कोहाट की। बिल्कुल, ये आज के प्रोग्राम का आखिरी जिला है। इसके बारे में पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। जिला कोहाट की सरहदें औरकज़ई एजेंसी सूबा पंजाब, जिला पेशावर और जिला करक से मिलती हैं। यहाँ पाकिस्तान की सबसे पुरानी छावनी है। जिला कोहाट की अहम सियासी शख्सियात में इंजीनियर मोहम्मद असद खान, मलिक शमीम आफरीदी, सेठ गौहर सैफुल्ला खान, मोहम्मद कली खान, इब्राहिम पराचा, असलम खटक, यूसुफ खटक, हाजी नादिर शाह शामिल हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब बात करते हैं माजी के इलेक्शन के नताइज पर। तो 1988 के इलेक्शन में यहाँ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के मौलवी नेमतुल्लाह ने पीपल्स पार्टी के सैयद इफ्तिखार गिलानी को तकरीबन 11,000 वोटों से शिकस्त दी, जबकि 1990 के इलेक्शन में इफ्तिखार हुसैन गिलानी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से इलेक्शन लड़ा और इस बार अपने हरीफ मौलवी नेमतुल्लाह को एक सख्त मुकाबले के बाद सिर्फ 1,000 वोटों से शिकस्त दी। इलेक्शन 1988 में जिला कोहाट के टर्नआउट को देखें तो सिर्फ 26% रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और 74% ने इलेक्शन में हुकूमत को मुंतखब करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1990 में भी टर्नआउट में कोई खास फर्क नहीं पड़ा और सिर्फ 27% रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट डाला और 73% ने वोट डालना गवारा नहीं किया। 1993 में एक बार फिर सैयद इफ्तिखार गिलानी कामयाब हुए। इस बार वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने आजाद उम्मीदवार जावेद अहमद पराचा को शिकस्त दी थी।
1997 के इलेक्शन में जिला कोहाट में इस बार जावेद इब्राहिम पराचा ने मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए, जबकि 1993 में मुस्लिम लीग की जानिब से लड़ने वाले उम्मीदवार सईद इफ्तिखार हुसैन गिलानी इस बार आजाद हैसियत से लड़े और पिछले इलेक्शन में जीती हुई नशिस्त हार दी। 1993 के इलेक्शन का टर्नआउट देखें तो इस बार भी सिर्फ 26% वोटर्स ने अपना फर्ज अदा किया, जबकि 74% अफराद खामोश ही रहे। यही सूरत हाल 1997 के इलेक्शन में भी रही और इस बार भी सिर्फ 27% रजिस्टर्ड वोटर्स ने हुकूमत की तश्कील में हिस्सा डाला और 73% वोटर्स ने इन 27% वोटर्स की मुंतखब की गई हुकूमत को ही तस्लीम किया। 2002 में हलकों की असर नौ तश्कील हुई, लेकिन जिला कोहाट में दीगर इजला की तरह कोई नशिस्त न बढ़ी, बल्कि हल्का NA9 का नाम NA14 हो गया। यहाँ फिर एक बार सईद इफ्तिखार गिलानी मंजर आम पर आए, लेकिन अब वो PMLQ के टिकट पर इलेक्शन लड़े, लेकिन उनको मुत्तहिदा मजलिस अमल के मुफ्ती इब्रार सुल्तान ने 32,000 वोटों से एक वाज़ेह शिकस्त दी। अगर कोहाट की सूबाई असेंबली के नताइज पर एक निगाह डालें तो यहाँ 3 नशिस्तों में से 2 पर से ANP कामयाब हुई और एक नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव के उम्मीदवार कामयाब हुए। इस साल यानी कि 2002 में कुछ मजीद वोटर्स सामने आए और 30% रजिस्टर्ड वोटर्स ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, जबकि 70% ने हुकूमत की तश्कील में कोई किरदार अदा नहीं किया। 2008 में जिला कोहाट से अवामी नेशनल पार्टी के पीर दिलावर शाह ने आजाद उम्मीदवार मलिक असद खान को 7,500 वोटों से शिकस्त दी। यूं गुज़श्ता 4 इलेक्शंस में पहली मर्तबा अवामी नेशनल पार्टी ने कामयाबी हासिल की। अगर 2008 की सूबाई असेंबली की बात की जाए तो यहाँ की 3 में से 2 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार और 1 पर मुत्तहिदा मजलिस अमल ने कामयाबी हासिल की। अगर इस साल के टर्नआउट पर नजर डालें तो यहाँ तकरीबन 29% ने वोट डाला और 71% ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। 2008 में इस हल्के की आबादी तकरीबन 5.5 लाख से ज्यादा थी, जो कि 1998 की मर्दमशुमारी के हिसाब से बढ़े तो अब तकरीबन 8 लाख से जायद हो चुकी है। 2008 में मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2 लाख थी, जो कि 2013 में 2.25 लाख होगी। खवातीन वोटर्स की तादाद तकरीबन 1.5 लाख थी, जो कि अब बढ़कर 1.25 लाख हो चुकी है। कोहाट से मुंतखब अरकान के असासों का जायजा लें तो NA14 से अवामी नेशनल पार्टी के पीर दिलावर शाह के 2008 में असासोजात 14 करोड़ 10 लाख रुपए थे, जबकि 2011 के जाहिर करदा असास से 35 करोड़ के थे। यूं इन बरसों में 21 करोड़ 90 लाख रुपए का इजाफा हुआ। अब जिला कोहाट के अवाम को मिलने वाली सहूलियात पर बात करें तो 8,25,000 से जायद आबादी वाले जिला कोहाट में सिर्फ 2 बड़े अस्पताल मौजूद हैं। दीगर सहूलियात की बात की जाए तो 21 बुनियादी मराकिज़े सेहत मौजूद हैं, जबकि 8 सिविल डिस्पेंसरियां और एक मैटरनिटी केयर सेंटर मौजूद है। इन सहूलियात का मजीद जायजा लें तो सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद 290 है, यानी कि 2,800 से जायद के लिए सिर्फ एक बिस्तर मौजूद है। जिला के सरकारी अस्पताल में 94 डॉक्टर्स मौजूद हैं, यानी 8,700 से जायद अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। जिला कोहाट में तालीम के शोबे का जायजा लें तो जिले में 807 स्कूल्स, 6 कॉलेजेस और 1 यूनिवर्सिटी है। आबादी के तनासुब के हवाले से अगर सहूलियात का जायजा लें और 4 साल से 15 साल की उम्र की आबादी कुल आबादी का 30% तस्वुर करें तो 306 बच्चों के लिए 1 स्कूल है, जबकि 61 बच्चों के लिए सिर्फ 1 उस्ताद। जिला कोहाट की मजमूई सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहरवर्दी साहब बताएगा कि अवाम की इंतखाबात से इतनी लाताल्लुकी का सबब क्या है? देखिए, जिला कोहाट में टर्नआउट वाकई बहुत कम रहा है। उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजूहात हैं। कुछ हैं, सबसे पहली बात ये है कि पूरा जो आप देखते हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका 52% जो है खवातीन पर मुश्तमिल है, और कोहाट में जो है और कोहाट के साथ साथ हंगू में भी ये एक ट्राइबल साइकी पाई जाती है कि औरत को जो है वोट को नहीं करने दिया जाता, और इस वजह से जो 52% को वोट जो है वो वहाँ से कट जाता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि कोहाट शहर में ज्यादातर टर्नआउट बहुत कम रहा है, और उसकी वजह यह है कि ज्यादातर जो तालीम मतलब पढ़ा लिखा तबका जो है वहाँ पर जो रहता है वो समझते हैं कि इन इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ना निज़ाम में। वो मायूस एक ज़हनियत को शो करते हैं, जिसकी वजह से कि भी टर्नआउट जो है वो कम रहा है। कोहाट जो वो सेमी ट्राइबल जो है वो सोसाइटी है, तो इस वजह से वहाँ पर जो है वो इलेक्शन के दौरान टर्नआउट जो है वो कम रहता है। जी सोहरवर्दी साहब, लेकिन अवाम को किस तरह से पोलिंग स्टेशन तक लाया जाए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। अवाम को पुलिस स्टेशन पर लाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मीडिया के जरिए ये अवेयरनेस पैदा कर दी जाए कि बैलेट के जरिए जो है वो तब्दीली आ सकती है।
वोट उनका एक बुनियादी हक है और उसके जरिए कौमों की तकदीरें बदलती हैं। बदकिस्मती से आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, हम मीडिया के जरिए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के जरिए अवाम को ये एहसास दिलाने में भरपूर नाकाम रहे हैं कि वोट से मुल्क की तकदीर बदल सकती है, मुल्क का निज़ाम बदल सकता है। फिर दूसरा जो मैं आपको इसके सवाल के जवाब में बताऊंगा वो ये है कि औरत को जो वोट देने का जो हक है उसको एक्सरसाइज करवाया जाए। जितना ज्यादा खवातीन बाहर निकलेंगी, वोट देंगे, उतना ज्यादा जो है वो टर्न आउट ज्यादा होगा और उतना ज्यादा जो है इलेक्शन बेहतर तरीके से और भरपूर मेजोरिटी से जो है हमें बताएंगे कि जो भी मेंबर मुंतखब हो रहा है दर हकीकत वो आवाम की आवाज है, बजाय इसके कि वो माइनॉरिटी का नुमाइंदा है, जैसे कि टर्न आउट कम होने की वजह से आप देखते भी हैं। कुछ ये भी हो सकता है कि डेवलपमेंट फंड जो हैं वो इन चीज़ों से जो है लिंक किए जाएंगे कि जो कैंडिडेट ज़्यादा वोट लेकर आता है, खवातीन का जहाँ पर अगर बैन कर दिया जाता है कि खवातीन वहाँ पर वोट नहीं दे सकेंगी तो उस कैंडिडेट को जो है वो बहुत उसको वैसा ड्यू रिगार्ड न दिए जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि उसको ये कहा जाए कि वहाँ पर इलेक्शन दोबारा हो। बहुत शुक्रिया आपका सोहरवर्दी साहब। ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम, लेकिन कल हमारे पास होंगी मजीद दिलचस्प मालूमात। आइंदा प्रोग्राम में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 2 अजला करक और हंगू की, और जानेंगे कि क्या रहा इंतखाबात 1988 से 2008 तक का नतीजा और सियासतदानों के माली असासाजात, कौन है किसका रिश्तेदार। साथ साथ जिले के अवाम को दी जाने वाली सहूलियात पर भी बात होगी।